हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का मैथमेटिक्स क्लासेस क्लास 12। लॉकडाउन को देखते हुए हमने आज से मैथमेटिक्स क्लास स्टार्ट की है। एक्सरसाइज 5.3 ऑलरेडी हम लोग फिनिश कर सकते हैं क्लास 12 का, क्लास 12 वॉल्यूम फर्स्ट का। तो चैप्टर 5 में एक टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हमको पढ़ना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में पढ़ना है। तो देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले ये एक फंक्शन है और फंक्शन की डेफिनेशन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर्स में, ठीक है। फंक्शन की जैसे कि जो पहला ही चैप्टर हमारा था रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें हम फंक्शन के बारे में डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है। सो द एक्सपोनेंशियल फंक्शन विथ पॉजिटिव बेस b इज ग्रेटर देन 1 इज द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू बी एक्स। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन विथ पॉजिटिव बेस b इज ग्रेटर देन 1। जो ये बेस b है, एक वैल्यू है, पॉजिटिव है कहें और पॉजिटिव बेस है और यह ग्रेटर देन 1 है, 1 से इसकी वैल्यू बड़ी है। इज द फंक्शन, यह एक फंक्शन है सच दैट y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू बी के पावर एक्स। y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू बी के पावर एक्स। इस तरह से हम लोग इसे डिनोट करेंगे, इस तरह से हम लोग इसे डिनोट करेंगे, ठीक है। तो यही है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो अब इसके कुछ साइलेंट फीचर भी हैं जिसके बारे में हम लोगों को जानना है। आखिर ये फंक्शन है तो सिंपल सी बात है, इसकी कुछ डोमेन्स होंगी, रेंज होंगी, तो हमें उन डोमेन और रेंज के बारे में बात कर लेना है। तो देखिए इसके कुछ साइलेंट फीचर्स भी हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के, जिसे हम लोग जानना है और उसे हम लोगों को कॉपी में नोट भी करना है, क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आएंगे, उसमें हमको ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। क्लास 12 में भी बहुत ही हेल्पफुल है। इसके बेसिस पे ही हम लोग आगे जो एक्सरसाइज हमारे पास 5.4 आने वाली है उसके क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत ही आसानी के साथ। तो आइए इसके साइलेंट फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट है डोमेन। डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज आर। डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज आर। मतलब जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है इसका जो डोमेन होता है वो आर होता है। आर मीन एक सेट होता है रियल नंबर, आर इज सेट ऑफ रियल नंबर। एंड अगर हम लोग इसकी रेंज की बात कर लेंगे, देखिए ये डोमेन है और ये रेंज है। सो range of the exponential function is the set of all positive real number। एक चीज ध्यान देना है, इसकी जो डोमेन होगी, डोमेन तो रियल नंबर होगी, जो जो डोमेन होगी वो सेट ऑफ रियल नंबर होगा और रियल नंबर में पॉजिटिव और नेगेटिव, रेशनल और इरेशनल सारी नंबर्स आ जाएंगी इसके केस में। लेकिन अगर इसकी रेंज की भी हम लोग बात करेंगे तो रेंज इसकी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर होगी। पॉजिटिव रियल नंबर, एक चीज और ध्यान देंगे, ये रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर नहीं है। सेकेंड पॉइंट की बात कर लेते हैं कि द ग्राफ द पॉइंट 01, द पॉइंट 01 ऑलवेज लाई ऑन द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मतलब कि जो ये पॉइंट एक होगा, एक पॉइंट 01 है, ये हमेशा किस पे लाई करेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे लाई करेगा। कहने का मतलब यदि x की वैल्यू यदि हम लोग 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यही होगा दैट इज b टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1, b इज ग्रेटर देन 0। अब तक तो हमको बहुत सारी कॉन्सेप्ट हम लोग हर जगह यूज करते आए हैं कि किसी भी नंबर के ऊपर, किसी भी नंबर की पावर में यदि 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो यहाँ पे देखिए क्यों 1 के बराबर होती है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। और देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन यही दी हुई है। तो और जो b की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 0 है, तो कुछ भी वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे इसकी पावर 0 तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 के बराबर आएगी। थर्ड पॉइंट की भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज एबल इंक्रीजिंग। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो इंक्रीजिंग होता है, एवर इंक्रीजिंग, हमेशा ये इंक्रीजिंग होगा। दैट इज एज वी मूव टू लेफ्ट टू राइट द ग्राफ राइजेज एबव। एक देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे हमने ग्राफ इसका प्लॉट कर रखा है। इस ग्राफ में यदि हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो फंक्शन देखिए हमेशा ऊपर की तरफ भागेगा, ठीक है। इसकी वैल्यू हमेशा ऊपर की तरफ ये राइज करेगा। थर्ड के भी हम लोग फोर्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं। फॉर अ वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की भी बहुत लार्ज वैल्यू यदि हम लोग ले लेते हैं, जैसे इस एक्स की वैल्यू, वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ एक्स, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज वेरी क्लोज टू 0, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होगा 0 के काफी करीब होगा। दैट इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट द ग्राफ अप्रोचेस एक्स एक्सिस बट नेवर मीट इट। मतलब कि यदि एक्स की वैल्यू देखिए हमने यहाँ पे, अगर हम ऐसे आगे बढ़ाते जाएंगे और एक्स की वैल्यू अगर हम लोग ले लेते हैं, काफ़ी बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, काफ़ी बड़ी वैल्यू, उस केस में जो ग्राफ होगा वो 0 के अप्रोच करेगा। कहने का मतलब कि यदि सेकेंड क्वाड्रेंट में वह क्या करेगा, एक्स एक्सिस के टुवर्ड्स जाएगा, लेकिन वह कभी भी इससे मीट नहीं करेगा, ठीक है। फिफ्थ
पॉइंट की यदि हम लोग बात कर रहे हैं तो फिफ्थ पॉइंट द एक्सपोनेंशियल विथ बेस। चलिए इस पॉइंट को हम ऊपर लिख देते हैं, जैसे कि यहीं पे भी हम लोग लिख देते हैं ये जो एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल अगर मान लेते हैं कि इफ, अगर एक ब्रैकेट बना के हम यहीं पे लिख देते हैं इफ b इज इक्वल टू 10, यदि b की वैल्यू 10 हो जाती है, b की वैल्यू 10, तो जो y की वैल्यू हो जाएगी वो 10 के पावर x होगी, और जो y इज इक्वल टू 10 के पावर जो x है, यह एक जो है इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। ये हमारा है कॉमन एक्सपोनेंशियल। ठीक है, कहने का मतलब यदि b की वैल्यू 10 के बराबर आती है, 10 के b इक्वल टू 10 रखते हैं, तब हमें जो एक्सपोनेंशियल मिलता है उसे हम लोग कॉमन एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। अब यहीं पे एक और हम लोगों को बात आती है कि जनरली हम लोग एक्सपोनेंशियल की केस देख लेते हैं, तो जनरली हम लोग एक चीज यूज करते हैं इसमें, ये कि e टू दी पावर x की बात करते हैं। तो e टू दी पावर जो x है, अगर मान लेते हैं कि हमको फंक्शन y इज इक्वल टू e की पावर x हो जाता है, इस एक्सपोनेंशियल के बारे में हम लोग अक्सर बातें किया करते हैं। तो कहने का मतलब ये कब आएगा, जब इफ यदि हम लोग b की वैल्यू e के बराबर रख देंगे, तब यदि b की वैल्यू अगर हम लोग e के बराबर रख देते हैं तो fx y की वैल्यू e के पावर x आ जाएगी, जो एक नेचुरल एक्सपोनेंशियल इसे बोलते हैं। ये जो है हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल ये ऑब्टेंड होती है, इसे हम लोग नेचुरल एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। ठीक है, नेचुरल एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। अब यहाँ पे जो एक नंबर होती है, क्लास 11th में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि e की जो वैल्यू होती है, e की वैल्यू होती है ग्रेटर देन 2 और लेस देन 3 के बीच में ही होती है। e एक ऐसी नंबर होती है जिसकी वैल्यू 2 से बड़ी होती है और 3 से छोटी होती है। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जनरली एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम लोग डिनोट करेंगे ऐसे, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू बी के पावर x, और सिंपली हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू बी के पावर x। ठीक है, और b की वैल्यू 10 के बराबर रखेंगे तो कॉमन एक्सपोनेंशियल मिलेगा, b की वैल्यू e के बराबर रखेंगे तो हमें नेचुरल एक्सपोनेंशियल मिलेगा। और यदि इसकी बात कर लेते हैं तो डोमेन की बात कर लेते हैं, तो डोमेन रियल नंबर्स होंगी। ठीक है, डोमेन इसकी जो होगी वो पूरी की पूरी रियल नंबर होंगी, और रेंज की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर होंगी। इस पे एक पॉइंट आता है 0 1, जो कि ऑलरेडी इसी ग्राफ पे लाई करता है। कहने का मतलब b टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये ऑलरेडी ये 1 आ गया है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज एवर इंक्रीजिंग फंक्शन। आप लोग बुक में भी देख सकते हैं, क्लास 12 की एनसीईआरटी जो बुक है उसमें ग्राफ दिया हुआ है, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। एंड यदि x की वैल्यू बहुत ही ज्यादा यदि हम लोग लेते हैं, यदि x की वैल्यू हम लोग बहुत ज्यादा लेते हैं, तब जाके हमें इसकी जो वैल्यू होगी क्या करेगी, फॉर वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ x द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज वेरी क्लोज टू 0, 0 के काफी करीब होता जाएगा। ठीक है, ये 0 के काफी करीब होता जाएगा। ठीक है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में यह x एक्सिस के टुवर्ड्स अप्रोच करेगा, लेकिन कभी भी उससे नहीं मिलेगा। तो ये रहा हम लोग का एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आप लोग चाहें तो इसे वीडियो को पॉज करें और पॉज करके इसे नोट कर लें। इसके बाद अभी हम लोग इसका इनवर्स पढ़ेंगे और लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए ठीक है, तब इसे पॉज करके नोट कर। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बात किया था। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के यदि हम लोग ये उसके बारे में बात कर लेते हैं कि इनवर्स के बारे में, तो इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है हम लोग को लॉगरिथमिक फंक्शन। इसका जो इनवर्स होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, वो होता है वो लॉगरिथमिक फंक्शन, जिसके बारे में हमें आगे बात करनी है। तो देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन होता क्या है, इट इज अ फंक्शन फ्रॉम पॉजिटिव रियल नंबर। यह एक ऐसा फंक्शन होता है फ्रॉम पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब कि यह इसकी जो डोमेन होंगी वो पॉजिटिव रियल नंबर होंगी टू ऑल रियल नंबर। कहने का मतलब इसकी जो डोमेन होंगी वो पॉजिटिव होंगी और रेंज जो होगी वो रियल नंबर होगी। ठीक है, और ये होता है एंड इट इज डिफाइंड एज log b सच दैट r प्लस 2r। जैसे कोई फंक्शन को यदि हम लोग डिनोट करते हैं तो ऐसे डिनोट करते हैं एफ एक्स सच दैट r टू r। ठीक उसी प्रकार से ये जो फंक्शन है ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये वाला। ठीक है, सो इट इज डिफाइंड एज log b सच दैट r प्लस का मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ
पॉजिटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर से ऑल रियल नंबर तक डिफाइंड है। एंड x टेंडिंग टू log bx इज इक्वल टू y, ठीक है, log bx इज इक्वल टू y इफ b के पावर y इज इक्वल टू x है, ठीक है, b के पावर y इज इक्वल टू x है। सो इफ यू पुट, तो ये तो हो गया हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन। अब देखिए जो ये लॉगरिथमिक फंक्शन होता है इसमें कई प्रकार के फंक्शन आते हैं। कई प्रकार कहने का मतलब कि हम लोग इसके बेस को ही चेंज करते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन में ये जो होता है इसको हम लोग बेस बोलते हैं। ये जो b है ये बेस है, ठीक है। इसी बेस को यदि हम लोग चेंज कर देते हैं, जैसे कि इफ यू पुट b इज इक्वल टू 10, इफ यू पुट b इज इक्वल टू 10 then it is known as common logarithm. If we put b is equal to 10 then it is known as common logarithm. If we put b is equal to e then it is known as natural logarithm, ठीक है। मतलब कि यदि हम लोग b की वैल्यू e के बराबर रख देते हैं, कहने का मतलब यदि हम लोगों को ऐसे हो जाता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ऐसे log e x, तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग नेचुरल लॉगरिथम बोलेंगे, ठीक है। कहने का मतलब जब बेस हमारा e हो जाएगा तो उसको हम लोग नेचुरल लॉगरिथम बोलेंगे, ठीक है। और देखिए अगर कहीं पे भी हमको सिर्फ और सिर्फ ऐसे मिलता है, कहीं पे भी पूरे बुक में या फिर कहीं पे भी, अगर हम लोग चैप्टर 5 के दौरान सॉल्व करने के दौरान यदि हमको log ऑफ x दिखेगा तो log ऑफ x का मतलब होता है, इसका मतलब हम लोग को हमेशा ऐसे समझना है, log ऑफ डिनोट्स द लॉगरिथम फंक्शन टू बेस e। कहने का मतलब यदि हमको log ऑफ x दिखता है तो इसका मतलब यही होता है log ऑफ ex, ठीक है। तो इसमें हमको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह यह log ऑफ ex दे, ठीक है। हमको सिर्फ log ऑफ x भी डिनोट कर सकता है और हम लोग इसे इतना हम लोग समझेंगे। अब देखिए अपनी बुक में भी आप लोग देख सकते हैं कुछ साइलेंट फीचर भी हैं, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट साइलेंट फीचर ऑफ दिस लॉगरिथमिक फंक्शन। जैसे कि हम लोग ये कह सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट है वी कैन नॉट मेक अ मीनिंगफुल डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम ऑफ नॉन पॉजिटिव नंबर्स एंड हेंस द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज आर प्लस। कहने का मतलब ये जो पहले ही हम बात कर चुके हैं, इसकी जो डोमेन होगी वो आर प्लस होगी, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, और रेंज जो होगी सारी की सारी रियल नंबर्स होगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है। सेकेंड पॉइंट यदि हम लोग कह सकते हैं तो एक पॉइंट होगा, एक पॉइंट 10, जो एक पॉइंट है, ये पॉइंट हमेशा लॉग के ग्राफ पे, लॉगरिथमिक फंक्शन के ग्राफ पे लाई करेगा, ठीक है। और जो लॉग फंक्शन होता है, द लॉग फंक्शन इज एवर इंक्रीजिंग, दैट इज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द ग्राफ राइजेस एबव। जैसे कि आप लोग अपने बुक में देख सकते हैं, बुक में पेज नंबर 172 पे एक फिगर दिया हुआ है। उस फिगर में ऐसे फिगर, ये फिगर कुछ इस टाइप से है, ऐसे ऐसे एक फिगर दिया हुआ है, फिगर हम बना रहे हैं। जैसे कि ये ऐसे ऐसे गया है, इसमें नहीं, ये थोड़ा सा ऐसे आएगा, देखिए यदि हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ेंगे तो ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, मतलब कि ऊपर की तरफ जाएगा। बात समझे नहीं ना। द लॉग फंक्शन इज एवर इंक्रीजिंग एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, द ग्राफ राइजेज एबव, ठीक है। यदि हम लोग x की वैल्यू वेरी नियर टू 0 रखते हैं, कहने का मतलब x की वैल्यू यहाँ पे, x की वैल्यू काफी 0, लगभग अप्रोक्सीमेटली 0 के ऊपर रखते हैं, देन द वैल्यू ऑफ log x कैन बी मेड लेसर देन एनी गिवन रियल नंबर, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। तो आइए कुछ और फार्मूले के बाद, कुछ फार्मूले के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं जो कि लॉगरिथमिक फंक्शन में हम लोग यूज करेंगे। आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लॉगरिथमिक फार्मूले ऐसे हैं जो कि हमें इस चैप्टर में यूज करना है लॉगरिथमिक फंक्शन के। तो आइए उन फार्मूले के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो लॉगरिथमिक फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं, लॉगरिथमिक फार्मूला, ठीक है। लॉगरिथमिक फार्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसको हम लोग लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं। यहाँ पे ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, फर्स्ट है log b p q इज इक्वल टू log b p प्लस log b q। सेकेंड फार्मूला हमको हो जाएगा, सेकेंड है हमारे पास log b p स्क्वायर इज इक्वल टू
2 log b p, ठीक है। log b p स्क्वायर इज इक्वल टू 2 log b p, थर्ड फार्मूला हमको हो जाएगा। थर्ड क्या, अगर हम लोग इस जो पावर में दिया हुआ है अगर हम लोग बढ़ाते जाते हैं तो जनरली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log p के पावर n इज इक्वल टू n log b p, ठीक है। एक हम लोगों को फोर्थ वन है log b x अपॉन y, इसकी जो वैल्यू होती है log b x माइनस log b y, ठीक है। एक और इसका हम लोगों को एक फार्मूला होता है जिसे हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ बेस रूल, ठीक है। एक और इसका फार्मूला होता है, पांचवें फार्मूले के फॉर्म में हम लोग इसे लिख सकते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ बेस रूल, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ बेस रूल। इसके हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि देखिए ये कैसे लिखा जा सकता है, log a p इज इक्वल टू log b p अपॉन log b a, ये है हमारे पास एक फार्मूला log a p इज इक्वल टू log b p और log b a। इस फार्मूले को हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ बेस रूल। तो इस टाइप से हमारा जो लॉगरिथमिक फंक्शन में जितने भी फार्मूले थे ये सारे फार्मूले हमारे क्लियर हो चुके हैं। एक और हम लोग को एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक और एग्जाम्पल में हम लोग को एक फार्मूला है, बल्कि एक और फार्मूला है, इसको हम लोग एक फार्मूले के तौर पे लिख लेते हैं 6 के तौर पे ऐसे, x इज इक्वल टू e टू दी पावर log ऑफ x इज इक्वल टू e टू दी पावर log ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू पॉजिटिव और रियल x, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। लेकिन यदि हम लोग देखेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव के लिए होगा, यहाँ पे हम लोग r प्लस कर देते हैं, ठीक है, x बिलोंग्स टू r प्लस, ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव r के लिए, मतलब कि x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। इसमें और ठीक है, तो आगे देखिए इसमें डेरिवेटिव की, इसको अगर नोट करना है तो आप लोग पास कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। यदि हम लोग अब तक हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़े, लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़े, अब हमको करना क्या है कि लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन दोनों के डिफरेंशिएशन के बारे में बात करना है, ठीक है। इन दोनों के डिफरेंशिएशन के बारे में बात करना है, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ, नोट करके लिख लीजिए, बल्कि नोट फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ, और इसको डेरिवेटिव कर लीजिए, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x with respect to x, with respect can be written as, ऐसे लिखा जाता है d बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा बिल्कुल, d बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। सेकेंड, डेरिवेटिव ऑफ log x with respect to x can be written as d by dx log of x is equal to 1 by x, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस we are able to solve example number 29, then we have to solve exercise 5.4। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, जितना भी इसको
पास करके आप लोग नोट कर सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम होगी तो हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, जहाँ कहीं भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तब आज के लिए इतना ही। तब थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड बाय बाय।